poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। तो बच्चों अपन 80 मीटर का एक वाइड रोड ले लिया है, ठीक है, ये एक रोड है हमारा और इस पे कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल हमने ड्रॉ किया है, दोनों जो है वो इक्वल हाइट का है। लेट्स से ये जो हाइट है वो h है, तो दूसरे पोल का भी जो हाइट होगा बच्चों वो क्या होगा, h होगा, ठीक है। दोनों पोल का हाइट सेम है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया। और देखिए फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, इनके बीच में कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही है बच्चों, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मिड पॉइंट पे। इन बिटवीन मतलब कहीं भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर आप 60 डिग्री 30 डिग्री देखना चाह रहे हैं बच्चों, लेट्स से यहाँ पे अगर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया है जो कि इस पोल से x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है, एक बार 60 और एक के लिए 30 लेना है। इसके लिए हमने क्या ले लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और इसके लिए बच्चों हमने क्या ले लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है कि एक को 60 और एक पे 30 डिग्री बनना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डायग्राम बना लिया, नेमिंग कर देते हैं ए बी, इस पॉइंट को सी, इसको डी, इसको ई। बच्चों दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपको होगा कि सर हाइट h है, बेस 80 माइनस एक्स है और थीटा 30 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ बच्चों tan 30, tan 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, दैट इज h अपॉन बेस इज 80 माइनस एक्स। क्या tan 30 को 1/√3 लिखे, 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा। √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको ये दे रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। आइए एक ट्राइंगल और देखते हैं, ट्राइंगल DEC, देखते हैं ये क्या कहता है। ट्राइंगल DEC कह रहा है कि tan 60 यूज़ कर लो, tan 60 इज परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन बेस x। tan 60 √3 होता है, √3 इज h बाई एक्स। बच्चों यहाँ से आपको h क्या आ रहा है, √3 टाइम्स ऑफ x। ये रहा आपका इक्वेशन 2। दो अननोन है, दो ही इक्वेशन भी है, एक तो h अननोन है, एक x अननोन है। बच्चों डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 2। वन इक्वेशन क्या है, √3h अपॉन h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3x। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या h ने h को कैंसिल किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3x, दैट इज 3x विच इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। 3x में प्लस x होगा बच्चों, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा 80, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 80/4, दैट इज 4 1 जा 4 20 जा 20 मीटर x की वैल्यू आ गई। चलिए x निकाल लिया, कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करके आप h भी निकाल सकते हो, ठीक है। x कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर, रख लीजिए इसको। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो h आ जाएगा √3 इंटू एक्स, दैट इज 20 √3 मीटर। तो हाइट आ गया टावर का 20 √3 मीटर। अब देखते हैं क्या सब फाइंड आउट करने को कहा गया था, ठीक है बच्चों। कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल 20 √3 एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंस में बच्चों आइए अब यहाँ पे लिखते हैं, x कितना आया, x आपको हो गया कि सर 20 मीटर आया, तो ये 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 विल बी 60 मीटर। तो ये पॉइंट जो है वो एक पोल से 60 मीटर पे है और दूसरे पोल से 20 मीटर पे है। तो हाइट आ चुका है 20 मीटर और 60 मीटर, ये दो पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस।